देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन अभी रनिंग में है। 12th के मेन सब्जेक्ट के एग्जाम शुरू हो गए हैं। एक पेपर आपका हो गया है एंड अभी 2 मेन सब्जेक्ट के पेपर बचे हुए हैं। अब इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि काफी बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि अभी तक के जो पेपर हुए हैं वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए। परीक्षा बोर्ड से पूछे गए, अध्ययन से पूछे गए, एनसीईआरटी से पूछे गए, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में ये भी डिमांड आ रही थी कि आप हमें जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सुपर पीडीएफ, वहाँ से कितने % क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो मैं आपको इस वीडियो में साइड बाय साइड कंपेयर करके पूरा मैच करके दिखाऊंगा सुपर पीडीएफ से कि कितने % क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एंड इसको देखने के बाद आप काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि 90-95% तक क्वेश्चन, यहाँ तक कि आपके ऑब्जेक्टिव भी सुपर पीडीएफ से मैच हो रहा है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए अभी तक के जो पेपर हुए हैं उसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपके जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, जो 4 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि जो बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैक्सिमम पीवाईक्यू से ही आ रहे हैं। यानी कि पीवाईक्यू तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। ज्यादा वेटेज के जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू से रिपीट हो रहा है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, पर है वो पीवाईक्यू के क्वेश्चन। अब आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन है एंड आपके जो ऑब्जेक्टिव है, इनमें अभी एमपी बोर्ड यहाँ पर थोड़ा सा गेम चेंज कर रहा है, थोड़े से नए टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको दे रहा है। 2 नंबर में भी थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इनकी तैयारी अब आपको कहाँ से करनी चाहिए। अगर आप परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो फिर आप ये ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के क्वेश्चन जो थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं इनको आप आराम से कर पाएंगे। एंड रिसेंट में ये भी आपका जो फिजिक्स का पेपर हुआ इसमें आपने देखा होगा बच्चों का एक ही फीडबैक ज्यादातर आया कि ऑब्जेक्टिव थोड़े से टफ आए थे। अब ये कहाँ से आए तो वो मैं आपको पूरा फिजिक्स का पेपर ही मैच करके दिखा देता हूँ कि हमने आपको जो कंटेंट दिया था उसमें से कितने % क्वेश्चन रिपीट हुए। अभी आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फिजिक्स का पेपर, ये सेम पेपर आप सभी के पास भी आया होगा। सेट में डिफरेंस होगा बस, बाकी क्वेश्चन तो उसमें सेम ही रहेंगे। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं चूज द करेक्ट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन के ऊपर ही मेंशन कर दिया है कि जो क्वेश्चन था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो किस पेज नंबर पर कौन से क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ था। एंड आप देखेंगे सभी ऑब्जेक्टिव के ऊपर हमने मेंशन कर रखा है। अब इसमें आपको 2 चीजें दिख रही होंगी, जो हमने ग्रीन से शो किया है इसका हमने एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको फिजिक्स के कोर्स के अंदर दे रखा था। ये वो पीडीएफ था। तो अगर आपने फिजिक्स का कोर्स बाय कर रखा है या फिर आप कॉम्बो कोर्स के अंदर है तो आपके पास ये पीडीएफ होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो सारे ऑब्जेक्टिव आपके सही गए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव के आगे हमने मेंशन कर रखा है, यानी कि सारे ही ऑब्जेक्टिव पीडीएफ के बाहर नहीं आए थे। सुपर पीडीएफ से जो ब्लू कलर का हमने शो किया है वो सुपर पीडीएफ का है, एंड जो ग्रीन से शो किया है वो स्पेशल ऑब्जेक्टिव पीडीएफ के अंदर था, जो कि हमने आपको कोर्सेस में दे रखा था। ऐसे हमने सभी कोर्सेस में सभी सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल कंटेंट आपको दे रखा है, तो इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अपन स्टार्ट करते हैं थ्योरी क्वेश्चन से। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 आया था ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा देखना पड़ा क्योंकि ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ में नहीं था। ये हमने आपको जो नोट्स दिए थे फिजिक्स के कोर्स में उसमें दे रखा था। इसके और में जो क्वेश्चन आया था वो भी सेम नोट्स के अंदर था, वेव ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसके और का जो क्वेश्चन था वो हमने आपको पेज नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा था। क्वेश्चन नंबर अपन 8 की बात करें तो इसमें जो ऊपर क्वेश्चन आया था वो हमने आपको दिया था पेज नंबर 87 के क्वेश्चन नंबर 3 में। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें इसमें आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एज इट इज न्यूमेरिकल्स हमने आपको पीडीएफ में दे रखे थे, सेम टू सेम थे, कुछ नहीं करना था। अगर आप वो पढ़ के गए होते तो आपसे ये दोनों ही न्यूमेरिकल्स बन जाते। चाहे और की बात करें ये आपको पेज नंबर 197 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था, एंड नीचे जो क्वेश्चन था वो पेज नंबर 197 पे ही क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आपको दे रखा था। अगर आपने उससे पढ़ा होगा तो ये आपके जरूर से सही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसके ऊपर का जो क्वेश्चन आया था डिफाइन कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, तो ये हमने आपको दिया था पेज नंबर 25 के क्वेश्चन नंबर 11 में। एंड ऐसे अपन नीचे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 ही देखें तो इसमें जो ऊपर क्वेश्चन आया था जिसमें कि आपको डिफरेंसेस बताने थे, ये हमने आपको दिया था पेज नंबर 15 के क्वेश्चन नंबर 5 में। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन के ऊपर हमने पेज नंबर क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं किया है, तो ये हमने आपको प्राइम नोट्स में दे रखा था, डायरेक्ट पीडीएफ में नहीं दिया था, इस कारण से यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि 95% तक पेपर आपका मैच हुआ था, 5% जो रह गया है वो यही इन्हीं क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर अपन 12 की बात करें तो इसमें जो ऊपर क्वेश्चन आया था आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये हमने आपको दिया था पेज नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 4 में। एंड क्वेश्चन नंबर 13 का जो और का क्वेश्चन था वो हमने आपको दिया था पेज नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 2 में, उसी के जैसा एक क्वेश्चन था। एंड ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसका जो और का क्वेश्चन था वो हमने आपको पेज नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा था। यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, हर एक क्वेश्चन में एक ना एक क्वेश्चन तो हमने आपको पीडीएफ में दे रखा था, यानी कि अगर आपने कोई एक भी पढ़ा होता
तो आप बड़े आराम से पूरा पेपर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही अपन 15 की बात करें तो इसके भी जो ऊपर का क्वेश्चन था वो हमने आपको पेज नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसके दोनों ही क्वेश्चन पीडीएफ में थे, जो कि ऊपर का क्वेश्चन था पेज नंबर 28 के क्वेश्चन नंबर 1 में एंड नीचे का क्वेश्चन था पेज नंबर 39 के क्वेश्चन नंबर 5 में। ऐसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, इसके भी दोनों ही क्वेश्चन पीडीएफ में थे। इसका जो ऊपर का क्वेश्चन था वो था पेज नंबर 74 के क्वेश्चन नंबर 7 में एंड नीचे का जो क्वेश्चन था वो था पेज नंबर 118 के क्वेश्चन नंबर 8 में। एंड नीचे आप देख सकते हैं हमने पूरे क्वेश्चन के आगे मेंशन कर रखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर पे किस क्वेश्चन नंबर में था। एंड यहाँ पर 95% तक पेपर आपका इन्हीं पीडीएफ से फंस रहा था। तो ऐसे में अगर आप आगे किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ बाय करने का सोच रहे हैं तो ये डिसीजन आपका 100% सही रहेगा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट में हमने आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करी है उससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर भी कोई भी नहीं देगा, क्योंकि हमने करी है काफी ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर। आपके सारे पीवाईक्यू देखे हैं, प्री बोर्ड देखे हैं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, साथ में आपके जो मॉडल्स पेपर आए थे सब कुछ देख दाख के छानबीन करके ही हमने आपको पीडीएफ में कंटेंट दिया है। तो आगे के आपके जो सब्जेक्ट है, आपका केमिस्ट्री हो गया, आपके कॉमर्स का कोई सा सब्जेक्ट हो गया, आप एडुस्टेट ऐप से 99 का सुपर पीडीएफ बाय करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके 90% पेपर उसी पीडीएफ से फंसेंगे, उसके बाहर आपके पेपर जाएंगे ही नहीं। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी कोर्सेज से आपने बाय कर रखे हैं पीडीएफ, तो फिर आपको अभी इस टाइम पर एग्जाम टाइम पर उन्हीं पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, उन्हीं से पढ़ना चाहिए, एग्जाम आपके अच्छे ही जाएंगे। ये जो पीडीएफ रहेगा फिजिक्स का, ये पूरा मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। आप चाहें तो खुद भी पूरा पेपर मैच कर सकते हैं। अगर आपके पास कोर्स होगा तो सारे पीडीएफ तो वैसे भी आपको दिख जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी मैच कर सकते हैं। तो आगे के आपके जो पेपर है उनका कंटेंट, उनकी तैयारी कैसे करनी है वो सब मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।